हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम अगला वीडियो लेके आपके सामने हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने प्रतिरोधों का संयोजन ये टॉपिक लिया था और उसको पूरा ही अपन ने उसकी थ्योरी वाला जो पार्ट था वो हमने देखा था, प्रतिरोधों का संयोजन। उसके अंदर हमने देखा था कि यदि कोई भी प्रतिरोध, दो प्रतिरोध यहाँ पर अपन उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं कि दो प्रतिरोध यदि श्रेणीक्रम संयोजन में है तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। यदि वो समानांतर क्रम संयोजन में होगा तो वहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसी प्रकार से आगे n प्रतिरोध के लिए हमने देखा था, या इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमने इससे पहले वाले जो वीडियो है उसके अंदर हमने देखा था। प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन, इन दोनों की जो थ्योरी वाला पार्ट था वो हम देख चुके हैं। आज इससे रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जो आंकिक प्रश्न हैं, उन आंकिक प्रश्न को अपन प्रारंभ कर रहे हैं। और आंकिक प्रश्न में हम लोग सरल से जटिल की ओर जो परिपथ रहेंगे, जो इजी परिपथ है वो हम पहले लेंगे, फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे जितना कठिन वाले जो परिपथ है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज का जो वीडियो आधारित है वो आपका सरल विधि से सरल परिपथ हल करना, इजी मेथड से सरल परिपथ जो है कौन कौन से होंगे वो हम देखते हैं। 4-5 सवाल हम देखेंगे उसमें अलग अलग प्रकार के। तो प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित आंकिक प्रश्न, सरल विधि से सरल परिपथ। आगे और विधियाँ आएगी, उसमें अपन देखेंगे पोटेंशियल वाली विधि है या सिमेट्री है, इस टाइप की जो विधियाँ हैं उन पे जो जटिल सर्किट होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज जो है हम वो इजी, बहुत सरल जो परिपथ होंगे उसमें आप जो है तुल्य प्रतिरोध या उसमें बहने वाली धारा या विभवांतर किस प्रकार से हम निकालेंगे उस पर हम बात करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर निम्न परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये परिपथ आपको दिया है, बहुत सिंपल परिपथ दिया है। ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट के बीच में 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है। हमसे पूछा गया है कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये परिपथ कौन से क्रम में है, ये हमको देखना है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है इसको देखने का कि वो श्रेणी क्रम में है या समानांतर क्रम में है। तो हम लोग, आप ऐसे ही मन में ऐसा कर लें, अब यहाँ पे तो कोई धारा वारा है नहीं, धारा वारा बह नहीं रही है, लेकिन सोच लें थोड़ी सी देर के लिए कि हाँ इधर से धारा बह रही है, इस तरफ जा रही है। ऐसा मान लें अपन की धारा इधर से इस तरफ बह रही है। तो जब करंट इधर से फ्लो हो रहा है तो जहाँ करंट डिवाइड होता है, जहाँ करंट जो है बढ़ता है, अगर ऐसा परिपथ है कि करंट बह रहा है तो उसके जो अवयव होंगे वो आपके काय में कहलाएंगे, समानांतर क्रम में कहलाएंगे। तो यहाँ से ये करंट मान लीजिए अंदर जा रहा है तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाने के बाद में कुछ करंट इस तरफ जाएगा, कुछ करंट इस तरफ जाएगा। यहाँ से करंट गया, करंट बढ़ रहा है, यहाँ से जाके डिवाइड हो रहा है, इधर ऊपर की तरफ भी जा रहा है, नीचे की तरफ भी जा रहा है। तो ये जो दोनों आपके रेजिस्टेंस है, ये और ये दोनों जो एलिमेंट हैं ये आपस में समानांतर क्रम में होंगे। क्यों समानांतर क्रम में होंगे? क्योंकि करंट अंदर से फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो होने के बाद में एक जगह जाके डिवाइड हो रहा है, ऊपर की तरफ भी जा रहा है और नीचे की तरफ भी जा रहा है। तो ये दोनों समानांतर क्रम में हैं। तो इन दोनों को अपन पहले हल कर लें, इसको अभी थोड़ी सी देर रहने दें। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे कि 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में हैं। अतः अब सूत्र लगा लेंगे कि यदि 2 रेजिस्टेंस समांतर क्रम में है तो कौन सा सूत्र लगेगा? तो समानांतर क्रम संयोजन का सूत्र लगेगा। या तो ये लगाएं या ये लगाएं, तो यही लगा लें सीधा, तो ये सरल पड़ता है। तो कौन सा सूत्र लगेगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसके अंदर वैल्यू रखिए। R1 कितना है? 3 ओम। R2 कितना है? 6 ओम बटे में R1 R2 मतलब 3 प्लस 6, ये कितना हो गया? 18 बटे 9।
इसको काटा तो ये आ गया आपका 2 ओम। तो इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट हमने निकाला तो वो आया कितना, 2 ओम। तो अब इस परिपथ का थोड़ा सा रूप अलग हो जाएगा। इस परिपथ का क्या रूप हो जाएगा, देखो यहाँ से चले हम ए पॉइंट से, इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस आ गया, आप ये वाला रेजिस्टेंस हो गया इन दोनों की जगह, है ना। ये कितने का आया, 2 ओम का। और आगे इससे आगे जो पहले से था, पहले से क्या था, 2 ओम का रेजिस्टेंस पहले से था, है ना। तो 2 ओम, इन दोनों को हल किया तो ये 2 ओम आ गया। ये इस तरीके से अपन हल करके निकाला। अब ये पहले से था। अब फिर हम वही चीज़ देखें, हमने सोचा कि यहाँ से करंट, अब ये दोनों समानांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में है, ये देखने के लिए सबसे सरल तरीका, हम यहाँ से करंट फ्लो करेंगे। करंट फ्लो करेंगे तो जो करंट हम यहाँ से अंदर जा रहा है वही करंट इसमें से होके और आगे आ रहा है। करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, करंट दोनों के अंदर होके और निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों के साथ में होके करंट निकलता है तो ये दोनों जो है वो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का हमारा यहाँ लिखना पड़ेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा कि 2 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इनका इक्विवेलेंट क्या होता है कि जब भी 2 रेजिस्टेंस यदि श्रेणी क्रम में है तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। वैल्यूज रखें तो R1 प्लस R2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम, और R2 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम। तो कुल मिला के कितना हो गया, 4 ओम। तो जो परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध निकला पूरा, आंसर इसका जो बनेगा आर, वो कितना आ जाएगा आपका, 4 ओम। तो इस तरीके से ये जो आपका सवाल है ये पूरा होता है। और ये एक सरल परिपथ हमने लिया। सरल परिपथ लेने के बाद में हमने देखा कि बेसिकली सबसे पहले परिपथ में हम ये डिसाइड करते हैं कि ये परिपथ में जो रेजिस्टेंस है या जो भी है वो इसकी जगह आपके कंडेंसर भी हो सकते थे। ये एलिमेंट जो हैं ये सीरीज में है या पैरेलल हैं, ये समानांतर क्रम में है या आपका श्रेणी क्रम में। तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट लेते हैं धारा का, कि धारा अगर डिवाइड हो रही है उन दोनों में तो वो आपका समानांतर क्रम है, और यदि धारा डिवाइड नहीं हो रही है और दोनों में होके वही धारा गुजर रही है तो वो आपका श्रेणी क्रम है। ये एक तरीका सरल विधि से अपन सरल परिपथ हल करने का है, और इस तरीके से हमने ये हल किया तो ये इसका 4 ओम हमको आया। हेलो, ये जो अगला प्रश्न अपन ने लिया है, अगला प्रश्न आपका है निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर मैंने 2 चीज़ें ले ली है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकालना ही नहीं, साथ में विभवांतर भी निकालना है, और परिपथ आपका ये परिपथ दिया हुआ है। अब इस परिपथ को यदि अपन गौर से देखें तो इसके अंदर धारा भी दे रखी है, 2 एम्पियर की धारा इसके अंदर फ्लो हो रही है। 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस इस प्रकार से लगे हुए हैं, 3 ओम का एक रेजिस्टेंस ये है, 2.5 ओम का रेजिस्टेंस ये है। हमको ए और बी के बीच में कितनी धारा बह रही है ये निकालना है, और कितना रेजिस्टेंस इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है ये निकालना है। तो वही चीज़ हम देखें, सबसे पहले क्या देखें हम कि यहाँ से हमने धारा प्रवाहित करी, यहाँ से धारा प्रवाहित करी तो यहाँ जाते ही धारा क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ये इधर जा रही धारा और इस तरफ भी जा रही, दोनों तरफ जा रही धारा, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ से जाके इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। इसका मतलब ये पूरा पोर्शन और ये पोर्शन ये आपस में समानांतर क्रम में है। थोड़ा सा इधर से आगे बढ़ेंगे, यहाँ जाएंगे तो ये धारा यहाँ से ऐसे फ्लो हो रही है, फिर यहाँ जाके फिर डिवाइड हो रही है, यहाँ पर और यहाँ पर। आगे जाके देख रहे तो धारा इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। इसका मतलब ये और ये भी आपस में क्या है, समानांतर क्रम में है। तो हम लोग ये देखें कि ये दोनों आपस में समानांतर क्रम में है, और उसके समानांतर क्रम में ये है क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो होकर यूँ जा रहा है, तो ये इस तरफ जा रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये दोनों पोर्शन आपस में समानांतर क्रम में। फिर ये आगे गया तो ये दोनों भी पोर्शन आपस में समानांतर क्रम में है। कुल मिला के यदि हम देखें तो ये और ये तीनों 6 ओम और 3 ओम, ये तीनों आपस में क्या है, समानांतर क्रम में। फिर धारा आगे अगर बहेगी तो यहाँ जाएगी, है ना, यहाँ जाने के बाद में इधर से निकलेगी और फिर आपकी जो है यहाँ जाके और ये यहाँ आएगी। तो यहाँ इन तीनों के लिए अपन इक्विवेलेंट पहले निकाल लें, उसके बाद अपन आगे पे जाएंगे। तो
6 ओम, 6 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में है। अब 6 ओम ये वाला, ये 6 ओम और ये 3 ओम, ये तीनों समानांतर क्रम में आ गए। क्यों समानांतर क्रम में है? हमने करंट भेज के देखा कि यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन समानांतर क्रम में है। फिर यहाँ जाके देखा तो ये और ये भी आपस में समानांतर है। इसका मतलब ये और ये तीनों समानांतर है। 6 ओम, 6 ओम और 3 ओम समानांतर क्रम में है। अतः अब इसका इक्विवेलेंट, अब इसके अंदर वो 2 वाला फार्मूला यूज में नहीं आएगा। जैसे 2 वाला पहले हम यहाँ ले रहे थे, दो प्रतिरोध के लिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसकी जगह हम सूत्र कौन सा लगा रहे थे? ये वाला। अब यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस ले लिया हमने, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, तो हमको ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 है तो ये वाला अपन यूज कर लें। तो ये कितना हो जाएगा? बराबर वैल्यू रखी तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/3। तो जब आप इसकी एलसीएम की बात करते हो या उसको कहें कि लघुत्तम की बात करें हम, तो यहीं पे मैं ले लेता हूँ इसी के आगे कि ये आपका एलसीएम कितना होएगा? 6 और 3 का एलसीएम आएगा 6 से इसको डिवाइड किया तो ये आया 1, प्लस फिर 6 से डिवाइड किया तो 1 और 3 से डिवाइड किया तो प्लस 2। इसका मतलब 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/6। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/4। उल्टा कर दिया इसको। अब उल्टा कर दिया तो इसको अपन डिवाइड करके देखें 2 से दिया इसको तो ये 3/2। इसका मतलब 1.5 ओम। तो इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह इसके इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट या तुल्य प्रतिरोध इन तीनों का हमने निकाला तो कितना आया? 1.5 ओम आया। तो अब जो आपका चित्र की जो कंडीशन हो जाएगी, जो आपका परिपथ है उसकी जो स्थिति बन जाएगी, वो यहाँ से अपन चले थे A, अंदर चले तो इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस डल जाएगा आपका ये वाला है। ये कितने का डल जाएगा? 1.5 ओम का। और इसके आगे हमारा जो पहले से जो रेजिस्टेंस है वो है ही सही है B वाला। ये रेजिस्टेंस कितने का है? ये 2.5 ओम का है ना। तो ये A और B के बीच में अब अपन देखेंगे। अब यदि ये करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का 1.5 में भी जाएगा, 2 एम्पियर का 2.5 में भी जाएगा। मतलब ये दोनों काई में आ गए? सीरीज में या श्रेणी क्रम में आ गए। तो ये सीरीज के लिए यहाँ लिखेंगे अपन 1.5 ओम और 2.5 ओम काई में है? श्रेणी क्रम में, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः जो परिपथ है उस परिपथ का इक्विवेलेंट सर्किट अब क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें अपन तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, वैल्यू रखी इनकी तो 1.5 प्लस 2.5, मतलब कुल मिला के कितना हो गया? 4 ओम हो गया ये। तो जो परिपथ है, ये पूरे परिपथ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध कितना निकला? 4 ओम। एक आंसर तो ये आ गया आपका कि तुल्य प्रतिरोध कितना निकलेगा? 4 ओम। ठीक है। तो अब दूसरी चीज इसने क्या पूछा? विभवांतर पूछा। A और B के बीच में विभवांतर कितना है। तो धारा कितनी जा रही है? देखिए यहाँ पे, यहाँ से ले लीजिए आप इस तरह कि धारा जो है आपकी I कितनी है? 2 एम्पियर है। और R इक्विवेलेंट कितना निकला अपना परिपथ का? परिपथ में I बराबर 2 एम्पियर और R इक्विवेलेंट कितना निकला अपना? 4 ओम निकला। तो हमको उसने क्या पूछा? विभवांतर। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। परिपथ की बात करें तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा पूरे सर्किट की बात करें तो, क्योंकि जो आपका जब आप धारा की बात करते हो धारा पूरे परिपथ से होके जाती है, विभवांतर की बात करोगे तो पूरे उसका निकलेगा। तो V इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो V इक्वल टू
धारा कितनी है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 4, तो जो आपका V विभवांतर जो है वो कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट तो इसका विभवांतर आ गया और आपका ये इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया। तो ये इस टाइप का भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि ये जो सर्किट दिया है इस सर्किट के अंदर दो चीज़ें पूछ ली उसने, तुल्य प्रतिरोध भी पूछ लिया और विभवांतर भी पूछ लिया। तो जब इस टाइप से विभवांतर पूछता है तो धारा दी हुई हो तो धारा देखना अपने को और उस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पूरे परिपथ का निकालना है। ऐसा नहीं कि इसमें से निकालना है इसमें से निकालना, पूरे परिपथ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास में निकाल लेना है। वो 4 ओम आया है तो उसके बाद में V इक्वल टू आई आर से अपन ने वैल्यूज़ रखी और इसका जो विभवांतर है या 8 वोल्ट आया है। ठीक है, तो ये देखिए नई हमने एक और प्रॉब्लम ली है यहाँ पर, निम्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध एवं बहने वाली धारा की गणना कीजिए। ये परिपथ आपका है, इससे पहले वाले में हमने तुल्य प्रतिरोध और विभवांतर का देखा था पहले वाले, इससे पहले वाला जो परिपथ था उसके अंदर जो गणना करी थी उसकी करी थी। यहाँ पर हम तुल्य प्रतिरोध के साथ साथ इसमें बहने वाली धारा कितनी है ये भी हम निकालेंगे। ये आपका जो है नीचे आपका परिपथ दिया हुआ है, इसके अंदर 30-30 ओम के 3 रेजिस्टेंस इस प्रकार से लगाए हुए हैं AB BC और CA के बीच, और 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ से लगाई गई है। अब यहाँ से जैसे धारा फ्लो होती है इस टाइप से ये धारा फ्लो होती है, धारा फ्लो होती है तो ये यहाँ जाएगी, यहाँ जाने के बाद में ये यहाँ से बहेगी। फिर इसको अगर आगे हम लें तो ये इस टाइप से यहाँ जा रही है इस पॉइंट से होके और यहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये धारा इस टाइप से बहती हुई अलग अलग जा रही है। अब यहाँ देख, यहाँ से करंट इधर आएगा। तो अब अपन देखें इसमें, तो यदि हम जिस विधि से हम देख रहे थे उस विधि से हम देखें तो ये और ये दोनों समानांतर क्रम में होंगे, है ना, क्योंकि धारा यहाँ से डिवाइड हो रही है, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही थी। ये 30 ओम और 30 ओम समानांतर क्रम में होंगे। यदि हम इधर से चलते हैं तो ये AB और ये BC ये एक ही क्रम में जा रही है धारा इधर से, तो ये और ये दोनों क्या होंगे श्रेणी क्रम में होंगे। तो हम ये देख यहाँ से स्टार्ट करें, मान लो इस पॉइंट से अपन स्टार्ट करें तो हम बोलें AB और BC के बीच में जो 30-30 ओम के दोनों रेजिस्टेंस है, तो लिख लें इसको कि AB और BC के बीच 30 ओम व 30 ओम दोनों काय में होंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में हैं। ठीक है ना, यहाँ से यूं चले और वापस यूं आ रहे, धारा डिवाइड नहीं हो रही, धारा आगे बहती हुई जा रही थी। ये और ये दोनों आपके काय में हो गए, सीरीज में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। 2 रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हमने फार्मूला लिख रखा है, श्रेणी क्रम में 2 रेजिस्टेंस होंगे तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होगा। तो यहाँ अपन बात करें तो R इक्विवेलेंट 30 ओम और 30 ओम कितना हो गया, 30 प्लस 30 मतलब 60 ओम आ गया। अब इन दोनों को हटा के इसकी जगह अपन 60 ओम कर लें, और ये देखो यहाँ से धारा इधर जा रही है इधर मिल रही है, तो इसकी जगह जो अब परिपथ आपका जो बनेगा मैं यहाँ बना देता हूँ साइड में। इसके बाद का जो परिपथ बनेगा ये A पॉइंट है आपका, यहाँ से हम चले तो ये जो आपका रेजिस्टेंस अभी हमने इक्विवेलेंट निकाला है, ये रेजिस्टेंस है, ये कितने का निकला आपका 60 ओम का, तो इसको अपन बोल देते हैं 60 ओम है। और यहाँ से ये वाला रेजिस्टेंस जो A से C की ओर ऑलरेडी जा रहा है, A से C की ओर जो जा रहा है वो रेजिस्टेंस आपका पहले से कितना है, ये C पॉइंट है आपका, तो ये पहले से 30 ओम है। देखिए इन दोनों की जगह हटा के हमने निकाला तो सीरीज में थे इसलिए 60 ओम निकला, तो हमने लिख दिया 60 ओम, और ये आपका 30 ओम का है तो ये 30 ओम। यहाँ से ये पॉइंट हम बाकी सर्किट हम पूरा कर लेते हैं। ये यहाँ आपका प्लस माइनस ये यहाँ से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ये आपकी 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी हुई है। करंट फ्लो तो ऐसे ही हो रहा है, अब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, फिर वही बात है, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, इसका मतलब ये और ये दोनों 60 ओम और 30 ओम दोनों काय में समानांतर क्रम में। तो
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 ओम और 30 ओम समांतर क्रम में है। अतः अब दो ही है तो दोनों के इक्विवेलेंट का अपन ये वाला फार्मूला लगा लें, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वैल्यू रखो R1 R2 मतलब 60 इंटू 30 अपॉन 60 प्लस 30। ये इस सूत्र से भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दो ही रेजिस्टेंस दिए हो तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज में ले आना चाहिए। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 1800 अपॉन 90, एक जीरो से एक जीरो गया, इससे काटा तो 20, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया 20 ओम। तो जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध की बात कर रहे थे हम पूरे परिपथ की, वो कितना निकला 20 ओम निकला। अब निकालना क्या है आपको, बहने वाली धारा भी निकालना है। तो देखिए ये तो आ गया आपका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20 ओम आ गया। अब धारा निकालना है, तो धारा के लिए हम जानते हैं कि चूंकि क्या होता है V इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इंटू आई, V इक्वल टू आर आई से, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू हम क्या करें V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो बहने वाली धारा I इक्वल टू V कितना है 2 वोल्ट, और परिपथ का रेजिस्टेंस कितना है कुल 20 ओम, 20, तो ये कितना हो जाएगा 2 से काटा 10 मतलब 1/10, इसका मतलब I इक्वल टू 0.1 एम्पियर। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया, ये दोनों आंसर आपके हुए। तो ये एक अलग प्रकार का परिपथ था और इसको अपन ने हल किया, इसमें तुल्य प्रतिरोध निकाला हमने, तुल्य प्रतिरोध आपका निकला 20 ओम और उसमें बहने वाला करंट निकाला वो 0.1 एम्पियर धारा निकली। ठीक है, इसको देख लीजिए आप। अगला प्रश्न जो हमने लिया है कि परिपथ में A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये थोड़ा सा अगर आप लोग भी करना चाहें तो पॉज करके इसको करके देखिए, थोड़ा सा अलग है। अलग हटने से मतलब है कि जैसे अब यहाँ से हम देख रहे हैं, तो अब हम क्या डिसीजन लेके कौन सा सीरीज में होगा, ये और ये दोनों सीरीज में हैं या ये और ये दोनों सीरीज में हैं या कौन सा समानांतर क्रम में है, तो थोड़ा सा 3-4 इस टाइप से है। तो ये इसलिए मैंने है सरल है, लेकिन मैंने उठाया है ये वाला प्रश्न इसलिए उठाया है कि जब हम बात करें कि करंट फ्लो की बात करें तो हम ऐसा मान लें कि ए और बी के बीच निकालना है। तो यहाँ हम मान लीजिए बैटरी लगा दिया आपने, अंदर ही अंदर सोच लें ऐसा बैटरी लगा दी, तो इधर धन वाला सिरा है, धन वाला सिरा है तो मान लीजिए करंट यहाँ से फ्लो हुआ, ऐसे ये करंट फ्लो हुआ। अब ये करंट फ्लो होता हुआ कहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ जाके ये करंट यहाँ तक तो जा रहा है सीधा, फिर यहाँ जाके और यही करंट डिवाइड हो रहा है, इधर भी और इधर भी, तीनों के अंदर ये जा रहा है ना। इधर से यूँ जा रहा है, इधर से यहाँ जा रहा है, इधर से यहाँ जा रहा है। तो यहाँ जा रहा है मतलब कि यहाँ जा रहा है, इसी के अंदर जा रहा है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये यहाँ से करंट अलग अलग भागों में, एक इस रेजिस्टेंस में भी जा रहा है, दूसरा इस रेजिस्टेंस में जा रहा है, तीसरा 3, मान लीजिए आपका 15 एम्पियर जो है करंट था, तो 5 इसमें जा रहा है या 5 इसमें जा रहा है, 5 इसमें जा रहा है, वो डिवाइड हो गया है। तो यहाँ जाके डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हमने देखा था कि जहाँ पे करंट डिवाइड होगा, जिन रेजिस्टेंस के अंदर करंट डिवाइड होगा वो रेजिस्टेंस आपस में काय में होंगे, समानांतर क्रम में होंगे। तो इस पूरे परिपथ को समझने के लिए हम देखें तो यहाँ से तो करंट फ्लो हो रहा है, आगे जाने के बाद ये तीनों के अंदर डिवाइड हो रहा है, तीनों के अंदर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये और ये तीनों काय में समानांतर क्रम में है। तो इसको हल कर लें अपन पहले तीनों को समानांतर क्रम में, तो ये परिपथ बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो बस इसके अंदर यही समझने की चीज़ थी। अभी अपन फटाफट कर डालेंगे। क्या क्या दिख रहा है अपने को, 15 ओम व 15 ओम काय में है, तीनों समांतर क्रम में है
अतः अपन क्या करेंगे, इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे। इनका इक्विवेलेंट 3 रेजिस्टेंस है तो ये इस टाइप का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। दो नहीं है, 3 है यहाँ पे, तो इस टाइप का फार्मूला यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यूज रखी 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 3/15। तो आपका जो R इक्विवेलेंट हुआ, R इक्विवेलेंट की बात करें तो उल्टा कर दें तो 15/3, 3 से काटा 3 पंजे 15, 5 ओम। तो जो R इक्विवेलेंट आया इन तीनों की जगह वो कितना आया, 5 ओम। तो जो अब आपका A और B की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ A से अपन स्टार्ट करें तो ये रेजिस्टेंस आपका कितना है, ये रेजिस्टेंस 10 ओम है। फिर आगे चले, इन तीनों की जगह अब रेजिस्टेंस कौन सा आ गया, 5 ओम का। यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस आपका यूज़ कर लिया अपन ने 5 ओम का। और ये पॉइंट पे आ गए अपन B पर। तो A और B के बीच में पूछा था उसने तुल्य, तो A और B के बीच में अगर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है तो इसमें भी जा रहा है, कंटिन्यू जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है। तो यहाँ लिख देंगे 10 ओम व 5 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः जो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, इट मीन्स 10 प्लस 5 यानी कि 15 ओम, सॉरी 15 ओम। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सरल है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर जो सर्किट में अपने को समझना है कि कौन से रेजिस्टेंस को अपन सीरीज में लें, कौन से रेजिस्टेंस को अपन पैरेलल लें, समानांतर लें। तो ये समझना है, कर लीजिए इसको। ये अगली जो प्रॉब्लम हमने ली है, परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने जो धारा पहले अपने एक एग्जांपल लिया था, एक जो प्रॉब्लम पहले ली थी उसमें डिस्कस की थी, तो पूरे रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा निकालने का बोला था। तो हमने उसमें क्या किया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया था, वोल्टेज कितना आरोपित हो रहा है वो उससे डिवाइड कर दिया था, तो पूरे परिपथ में बहने वाली धारा हमने निकाली थी। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा आप समझें, परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा, मतलब यहाँ 2 रेजिस्टेंस हैं तो दोनों रेजिस्टेंस के अंदर कितनी धारा बह रही है ये निकालना है। इक्विवेलेंट तो हम निकालना आ गया हमको, अगर वो पूरे परिपथ की बात करता तो हम निकाल लेते, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के और निकाल लेते। लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि इस 6 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी धारा बह रही है, 3 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी धारा बह रही है, ये बताइए आप। तो ठीक है, बता सकते हैं हम। अब करंट तो यहाँ से फ्लो होगा इस टाइप से, ऐसे करंट आपका फ्लो हो रहा है, ये प्लस है और ये माइनस है। ये 12 वोल्ट की बात हम कर रहे हैं, तो 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसका मतलब इसके इस सिरे पर 12 वोल्ट है और इस सिरे पर कितना है, 0 वोल्ट है। विभवांतर 12 है, मतलब ये 12 माइनस 0, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी हुई है, तो प्लस वाले सिरे पर 12 है। इसका मतलब ये यहाँ पर जो आरोपित हो रहा है वो वोल्टेज भी कितना है, 12 वोल्ट है। और इधर से चलें और यहाँ देखें इस सिरे पर, तो यहाँ पर 0 वोल्ट आरोपित हो रहा है ना। इस इधर से ये 0 वोल्ट है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, 12 वोल्ट आरोपित हो रहा है। तो जब हम 6 ओम की बात करते हैं तो 6 ओम के सिरे पर भी एक सिरे पर 12 वोल्ट है, दूसरे सिरे पर 0 वोल्ट है, तो इसका विभवांतर भी कितना हुआ, 12, 12 माइनस 0 मतलब 12। 3 ओम की बात कर रहे थे, इसके इस सिरे पर भी 12 वोल्ट है और इस सिरे पर कितना है, 0 वोल्ट है, तो इन दोनों के सिरों के बीच विभवांतर भी कितना हुआ, 12। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि 6 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V इक्वल टू कितना होगा, 6 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर 6 ओम के 12 माइनस 0, 12 माइनस 0, इसका मतलब V इक्वल टू कितना, 12 वोल्ट। तो देखो V बराबर कितना आ गया अपना यहाँ पर, 12 वोल्ट। अब हमको 6 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर 12 वोल्ट हो गया, तो R की वैल्यू कितनी हो गई, R बराबर कितना हो गया, 6 ओम। तो हमको निकालना है 6 ओम के सिरों पर जो 6 ओम है, 6 ओम के प्रतिरोध
में बहने वाली धारा, में बहने वाली धारा। तो V इक्वल टू आई आर से अपन I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V अपॉन आर। इसका मतलब 12/6 काट दिया इसको, तो बराबर आ गया आपका 2 एम्पियर। तो 6 ओम जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर से होकर बहने वाली धारा कितनी होगी 2 एम्पियर। ठीक है। सिमिलर कंडीशन अपन देखें 3 ओम वाले में। तो अब देखो आप 3 ओम के प्रतिरोध, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, 3 ओम के प्रतिरोध जो है उसके सिरों पर विभवांतर देखें तो यहाँ देखा तो यहाँ तो 12 वोल्ट ही है और इधर इसमें भी 0 है, तो 12 माइनस 0 ही हुआ। तो ये भी कितना हो गया 12 माइनस 0। इसका मतलब आपका कितना हो गया V इक्वल टू 12 वोल्ट। अब यहाँ रेजिस्टेंस कितना है R इक्वल टू 3 ओम है, तो बहने वाली धारा इसमें कितनी हो जाएगी, बहने वाली धारा 3 ओम के अंदर है ना, 3 ओम के अंदर, 3 ओम में बहने वाली धारा I इक्वल टू V अपॉन R से। तो I कितना, I निकालना है अपने को। V कितना है यहाँ पर 12 वोल्ट है और R कितना है 3, तो I इज इक्वल टू 12/3, तो 3 चौक 12 मतलब कि 4 एम्पियर। तो देखिए ये आंसर है आपका, एक आंसर आपका ये। तो इस प्रकार से ऐसी जो प्रॉब्लम होती है कि इंडिविजुअली इस रेजिस्टेंस के अंदर होके कितनी धारा बह रही है, इस रेजिस्टेंस के अंदर होके कितनी धारा बह रही है, ये अलग अलग निकालना यदि हो तो उन रेजिस्टेंस के सिरों पर पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, V निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर आपका जो है उसके अंदर करंट फ्लो कितना हो रहा है ये हम बहुत आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। तो कर लीजिए इसको आप। ये अगली जो प्रॉब्लम हमने ली है इसको देखिए आप। परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब आप लोग बोलोगे अभी तो निकाली थी सर, प्रत्येक प्रतिरोध में है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है, ये थोड़ा सा उससे कठिन है, जो पहले अपन ने निकाला था उससे थोड़ा सा कठिन है। ये इस वीडियो का संभवतः लास्ट प्रॉब्लम है क्योंकि बड़ा होता जा रहा है वीडियो, लेकिन देख लें इसको भी। देखिए अलग क्यों है, क्योंकि वहाँ पर हमने डायरेक्ट इसी रेजिस्टेंस, इस प्रकार के रेजिस्टेंस थे उनमें से निकाली थी कि इनके अंदर बहने वाली धारा निकाली थी, तो उसमें वोल्टेज जो है डायरेक्ट यहाँ आरोपित हो रहा था। ये प्लस का वोल्टेज मान लीजिए 10 वोल्ट दे रखा है, तो ये 10 वोल्ट यहाँ पर है और यहाँ पर इधर 0 वोल्ट है। तो जो 10 वोल्ट है तो वो 10 वोल्ट सीधा यहाँ आरोपित हो रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, अब ये 10 वोल्ट यहाँ आरोपित हो रहा है ना, इसमें आरोपित हो रहा है यहाँ पर 10 वोल्ट। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये 10 वोल्ट यहाँ आरोपित हो रहा है, 0 वोल्ट यहाँ आरोपित हो रहा है, लेकिन यहाँ का हमको पता नहीं है कि यहाँ कितना वोल्ट आरोपित हो रहा है, इस जगह कितना वोल्ट आरोपित हो रहा है। तो उसके लिए हम अलग अलग इसमें करके अपन नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले इसका आपको अपन जो है इक्विवेलेंट निकालें, इक्विवेलेंट निकाल कर फिर परिपथ में बहने वाली कुल धारा निकालें कि कुल धारा कितनी जा रही है। फिर कुल धारा में से इसके अंदर से होकर जो धारा जा रही है, तो ये तो जितनी धारा जाएगी वो पूरी इसमें से जाएगी, लेकिन यहाँ जाके धारा तीनों में अलग अलग डिवाइड होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के, परिपथ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के और परिपथ के अंदर बहने वाली कुल धारा निकालनी पड़ेगी। फिर उस धारा का डिवाइडेशन इन तीनों में रेशियो के रूप में अपने को करना है। तो ये थोड़ा सा हट के है। तो सबसे पहले तो अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए चलिए यहाँ से करंट बहा, इधर गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ जाके ये डिवाइड हो रहा है इसमें, इसमें और इसमें, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ जाके इसमें, इसमें और इसमें तीनों में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये और ये तीनों काई में आ गई समानांतर क्रम में। तो 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम काई में है, समांतर क्रम में है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, 1/Req इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका मतलब 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6
2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, जब आप हल करते हुए जाओगे इसको 6 आपका आया, तो 3 2 5 और 1 6, 6/6 ये आपने काट दिया तो 1 ओम। तो इसका उल्टा भी करोगे आप तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओम। तो इन तीनों की जगह कितना आ गया, 1 ओम आ गया। तो परिपथ की अब जो बात करें हम, तो यहाँ से आपका चल रहा है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कितने का है, 4 ओम का, और यहाँ पर इक्विवेलेंट वाला जो अभी हमने लगाया है ये रेजिस्टेंस आ गया आपका 1 ओम का, और यहाँ आपकी बैटरी आ गई प्लस माइनस, और ये 10 वोल्ट का, ये हो गया। अब 4 और 1 यहाँ से करंट अगर चलेगा तो दोनों में होके जाएगा, दोनों में होके जाएगा, मतलब ये काई में 4 ओम और 1 ओम काई में है, श्रेणी क्रम में है। तो 4 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में है। अब ये श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का जो ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पूरा, 4 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो इसको आगे अपन यहाँ ले लेंगे, दोनों श्रेणी क्रम में। इसका मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 + 1 मतलब 5 ओम। तो जो परिपथ है उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया, प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 ओम निकल गया। अच्छा, इसके अंदर वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है, तो V इक्वल टू कितना है, 10 वोल्ट। तो जो बहने वाली धारा I इज इक्वल टू क्या होगा, V/R, इसका मतलब 10/5, इसका मतलब 2 एम्पीयर। तो इस परिपथ के अंदर कुल बहने वाली धारा जो यहाँ से बह रही थी धारा, ये कितनी जा रही है, अब ये हमको मालूम पड़ गया है 2 एम्पीयर जा रही है। तो यहाँ से यहाँ तक तो जो आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस तो 2 एम्पीयर की धारा जा रही है यहाँ तक। तो 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके तो अक्रॉस कितनी जा रही है, 2 एम्पीयर जा रही है। और विभवांतर कितना होगा, अब एक एक करके अगर अपन देखें, 4 ओम का तो आपका क्लियर हो रहा है, वैसे भी 4 ओम में तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यही लिख सकते हैं हम 4 ओम के लिए तो, कि 4 ओम के सिरों पर विभवांतर, धारा तो 2 एम्पीयर ही सही, तो विभवांतर क्या होता है आपका, 4 ओम के सिरों पर विभवांतर, मतलब यहाँ और यहाँ विभवांतर की बात कर रहे हैं इन दोनों सिरों पर। तो यह जा रहा है आपका विभवांतर क्या होता है, I × R होता है। तो I × R मतलब I × R मतलब I कितना है, 2 एम्पीयर, R कितना है, 4 ओम है ना, R कितना है, 4 ओम, तो 2 और 4, तो देखो 4 ओम के सिरों पर विभवांतर I × R 2 × 4 करके कितना हो गया, 8 वोल्ट। तो यहाँ पर तो आपका कितना हो गया, 8 वोल्ट हो गया। अब बाकी कितना बचा, यहाँ पर बचा 2 वोल्ट, क्योंकि 10 वोल्ट था टोटल, तो 8 वोल्ट तो यहाँ खपत हो गया। अब बचा कितना, 2 वोल्ट। तो जो 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम जो है, इनके सिरों पर कितना रहेगा, प्रत्येक के सिरों पर 2 वोल्ट रहेगा। तो यहाँ अपन ये लाइन भी डाल सकते हैं, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में है, अतः उनके सिरों पर विभवांतर 2 वोल्ट रहेगा, है ना। 8 वोल्ट तो ऊपर आ गया, और इनके तीनों समानांतर क्रम में है, तो अब इनके तीनों के सिरों पर कितना रहेगा, 8 वोल्ट रहेगा। तो विभवांतर वाली बात तो हमने निकाल ली सभी रेजिस्टेंस के ऊपर, कि 4 ओम के सिरों पर विभवांतर 8 वोल्ट रहेगा, और बाकी 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम ये तीनों समानांतर क्रम में है। बचा हुआ कितना है, 10 वोल्ट कुल था, 8 वोल्ट यहाँ यूज में आ गया, 2 वोल्ट यहाँ बचा हुआ, 2 ही वोल्ट इसके सिरों पर, इसके सिरों पर और इसके सिरों पर, तीनों पे 2 वोल्ट रहेगा। तो विभवांतर वाली बात तो हमने कर ली। अब हम बात करते हैं धारा वाली, कि धारा जो है वो धारा कैसे इसके अंदर जाएगी। तो आपका जो बात करें अपन की, इसमें रेशो लेना पड़ता है धारा के, इसमें कि इसके अंदर जो है
माना तीनों के अंदर जो धारा बह रही है, ऐसा मान लें अपन कि माना 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम में बहने वाली धारा I1, I2 व I3 है, ऐसा अपन मान ले हैं। तो देखो इन तीनों का जो रेशो होगा, मतलब I1 रेशो I2 रेशो I3, ये तीनों का जो रेशो होगा वो इसके अनुपात में होगा कि 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6, इसके अनुपात में ये धाराएं इसके अंदर बहेगी। तो ये निकालने के लिए अब अपन क्या करें कि सेम जो धारा रहेगी, मान लीजिए इसके अंदर निकल रही है I1 धारा, किसके लिए मानी हमने, I1 धारा हमने मानी 2 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर जो धारा बह रही है उसको हमने I1 माना है, और जो आपकी I2 धारा है वो 3 ओम के रेजिस्टेंस के लिए मानी है, और I3 धारा हमने जो है 6 ओम के रेजिस्टेंस के लिए मानी है। तो तीनों को मिला के यदि अपन देखें कि तीनों को, भाई धारा तो यहाँ से 2 एम्पेयर आ रही है, पूरे की पूरी 2 एम्पेयर यहाँ आई, अभी 2 एम्पेयर यहाँ डिवाइड हुई है इसमें इसमें इसमें, तो इन तीनों का रेशो निकालना है हमको, रेशो निकालना है। तो यदि हम I1 रेशो I2 रेशो I3 की बात कर रहे हैं तो 1/2 1/3 1/6, तो इसको अगर अपन, ये थ्योरेटिकल पार्ट से निकलता है, वो मैंने इसके अंदर नहीं लिया है, ये जो फार्मूला है ये थ्योरेटिकल पार्ट से निकल के आता है पूरा। तो अपने डायरेक्ट लिख दिया है कि इस टाइप से यदि धारा डिवाइड हो रही हो, समानांतर क्रम में कोई रेजिस्टेंस हो, तो उसको अपन उसके रेजिस्टेंस के अनुपात के रूप में लिखते हैं। ये आपको थोड़ा सा यहाँ याद रखना है, अदरवाइज़ वो उसका पूरा एक अलग थ्योरी वाला पार्ट है, उससे ये चीज़ निकल के आती है। अब इसको यदि अपन 6 से गुणा करें तो ये सामान्य चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 का गुणा यदि अपन इसमें कर दें, तो बड़ी संख्या सबसे 6 है, तो 6 का गुणा कर दें तो I1 रेशो I2 रेशो I3, 6 का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 3 दून 6 और 6 एकम 6, मतलब I1 रेशो I2 रेशो I3 3 रेशो 2 रेशो 1 आया है। 6 का गुणा एक एक के अंदर किया तो ये आ गया। अब ये बात हमको स्पष्ट है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों को मिला के कितनी है, 2 एम्पियर, क्योंकि 2 एम्पियर धारा यहाँ से जा रही है, 2 एम्पियर तीनों को यहाँ डिवाइड हो रही है, तो इसमें इसमें और इसमें तीनों मिलके 2 एम्पियर है। तो चूँकि देखिए आप, चूँकि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू कितनी है, 2 एम्पियर। तो अब 2 एम्पियर है तो एक एक का अपन जैसे अनुपात वाले अपन सवाल करते थे 9-10 के अंदर, उस हिसाब से एक एक का अनुपात अपन निकाल सकते हैं। कि जैसे यदि हम 3 वाले का अनुपात निकालना है अपने को, तो अपन क्या करते थे कि टोटल अनुपात जो रहता है उसका योग कर देते थे, और बटे में एक एक जो अनुपात ले लेते थे और पूरे नंबर की संख्या ले लेते थे। कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देख लें आप, इधर मान लीजिए अपने को I1 निकालना है, तो I1 कितना है 3, टोटल कितना है 3 2 5 1 6, काय का निकालना है 2 एम्पियर का। तो अब इसको देखेंगे अपन, तो 2 3 जा 1, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया 1 एम्पियर। मतलब I1 के अंदर से होकर बहने वाली धारा कितनी आ गई, ये 1 एम्पियर। ये बहने वाली धारा आपकी आ गई 1 एम्पियर। 1 एम्पियर धारा तो इधर होके निकल गई, 2 एम्पियर टोटल थी, उसमें से 1 एम्पियर तो 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में से ही निकल गई। अब I2 की बात करें, है ना, I2 की बात करें दूसरे में से निकलने वाली, तो I2 में कितना है यहाँ पर 2 और टोटल कितना है अनुपात आपका 6, निकलना तो उसी में से 2 एम्पियर में से, तो 2 तिया 6, मतलब 2/3 एम्पियर। 2/3 मतलब कितना हो जाएगा, 2/3 की अपन बात करें तो लगभग 0.66 एम्पियर, लगभग 0.66 एम्पियर। तो देखिए इसमें से 1 एम्पियर पूरी निकल गई, इसमें से 0.66 एम्पियर निकली, है ना। अब तीसरा बचा है 6 ओम वाला, तो 6 ओम वाले की बात करें तो I3 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है आपका 1/6 इंटू 2 एम्पियर, 2 से काटा 2 तिया 6, मतलब 1/3 एम्पियर। 1/3 एम्पियर मतलब लगभग 0.33 एम्पियर। तो जो तीसरा वाला आपका है इसके अंदर से कितनी निकलेगी 0.33 एम्पियर। तो इस प्रकार से तीनों के अंदर से बहने वाली धारा भी हमने
निकाली, इसके अंदर बहने वाली धारा तो 2 एम्पियर रहेगी पूरी, लेकिन यहाँ जाके और समानांतर क्रम में इसलिए तीनों में डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें आपका 1 एम्पियर जाएगा, इसमें 0.66 एम्पियर जाएगा, इसमें 0.33 एम्पियर जाएगा। तो ये थोड़ा सा पहले वाले जो आपके न्यूमेरिकल थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इसको देखें ढंग से, पूरे अच्छे से समझें, और यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको फैलाइए। थैंक्स।